अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के केडर के तनाज़े में हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने इनकी तेलंगाना में बरकरारी को मनसूख कर दिया। मुत्तहिदा रियासत की तक़सीम के वक्त सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के लिए मख्तस की गई थी। इस सिलसिले में मरकज ने अहकामात जारी किए थे। मरकज के अहकामात पर रोक लगाते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ने सोमेश कुमार की खिदमत को तेलंगाना में बरकरार रखने के अहकामात जारी किए थे। तब से वो तेलंगाना में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस दौरान साल 2017 में मरकज ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए CAT के अहकामात को मनसूख करने का मुतालिबा किया था। इस मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने CAT के अहकामात को मनसूख करते हुए सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के हवाले कर दी। ताहम सोमेश कुमार के वकील की दरख्वास्त पर फैसले पर अमलावरी के लिए 3 हफ्तों तक रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सिविल कोर्ट UCC के तारुफ और निफाज पर गौर करने के लिए कम्युनिटी की तश्कील के गुजरात और उत्तराखंड के फैसले को चैलेंज करने वाली मफाद आमा की अर्जी पर गौर करने से आज इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि यह दरख्वास्त मेरिट के बगैर है, क्योंकि इन्होंने नोट किया कि तन्हा तौर पर पैनल की तश्कील को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत ने एक शख्स अनूप बनवाल की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि रियासतों को ऐसा करने का इख्तियार है। दरख्वास्त में गुजरात और उत्तराखंड की जानिब से UCC को तश्कील देने के लिए कायम करदा कमेटी की तश्कील को चैलेंज किया गया है, लेकिन अदालत ने नोट किया कि रियासतों की एग्जीक्यूटिव ताकत है जिसकी मुखन्निना इसे इजाजत देती। इसलिए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासती हुकूमत के जरिए पैनल या कमेटियां बनाने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आइन इन्हें ऐसा करने का इख्तियार देता है। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इन्होंने सिर्फ अपने इंतजामी इख्तियारात के तहत पैनल बनाई है। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2022 में गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने रियासत में एक साथ सिविल कोड के निफाज के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। यह फैसला काबीना के इजलास में किया गया था और मई 2022 में उत्तराखंड हुकूमत ने रियासत में एक साथ सिविल कोड के निफाज की जाँच के लिए एक कमेटी तश्कील दी। साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना ने कहा कि जरूरतमंदों की खिदमत में सबको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और खिदमती प्रोग्राम में सबको आगे होना चाहिए। जिले में सर्दी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की जानिब से रिम्स हॉस्पिटल के मरीजों के अटेंडेंस में 200 कंबल्स की तकसीम पर प्रोग्राम जोगू रामन्ना ने शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रामन्ना के हाथों मरीजों के अटेंडेंस में कंबलों की तकसीम अमल में लाई गई। MLA ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कंबल तकसीम की। तकरीबन 200 अफराद में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर जोगू रामन्ना ने म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली जोगू रामन्ना ने अहले खैर अफराद को भी मशवरा दिया कि वो हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्रामों में अपना हिस्सा डालें और शख्सी तौर पर खिदमत खल्क में अहम रोल अदा करें। जिले निर्मल मुस्तखीर पर रियासती सतह के साइंस फेयर का शानदार पैमाने पर आगाज हुआ। सेंट थॉमस हाई स्कूल में मुनक़िदा साइंस फेयर का रियासती वजीर जंगलात साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडोमेट और खानों ने रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ मिलकर शमा रोशन करते हुए आगाज किया। नुमाइश करदा मॉडल से मुताल्लिक़ तुलबा और गाइड टीचर से तफसीलात हासिल की। साइंस फेयर से खिताब करते हुए रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासती सतह के एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और कौमी सतह के साइंस फेयर और इंस्पायर अवार्ड्स मुकाबलों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में तेजी के साथ तरक्की कर रही है और साइंसी दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करने पर समाज तरक्की करेगा। इन्होंने मजीद कहा कि तुलबा की तख्लीकी व तहकीकी सलाहियतों को फरोग दिया जाए तो वो गैर मामूली कारनामे अंजाम देंगे। वजीर ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से साइंस फेयर ऑफलाइन मुनक़िद नहीं किया गया था। अब 2 साल बाद ऑफलाइन प्रोग्राम के इनेकाद पर खुशी व मसरत का इजहार किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस OBC की रियासती नायब सदर नजीफा जाहिद ने भारत जोड़ो यात्रा को तारीखी करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ वो कई रियासतों में OBC ओहदेदारों के साथ जारी है। ऑल इंडिया कांग्रेस OBC सेल के कौमी सदर मुसलसिल 6 बार के MLA और साबिक काबीना वजीर सीनियर लीडर कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने लिए एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। नजीफा जाहिद ने कहा कि कांग्रेस पसमानदा तबकात के कौमी सदर कैप्टन अजय सिंह यादव ने तंजीम को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर मुल्क का दौरा किया।
ओबीसी कांग्रेस के हजारों कारकुनान पार्टी में शामिल हुए। नजीफा जाहिद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन दिनों में हजारों लीडरान और कारकुनान भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन इन सब लोगों को कांग्रेस के वफादार में शुमार किया जाता है। ओबीसी लीडर कैप्टन अजय सिंह यादव ने ओबीसी के कौमी सदर के तौर पर तंजीम को मजबूत करने के लिए मुल्क की कई रियासतों में जाकर राहुल गांधी के साथ मिलकर काम किया। नजीफा जाहिद ने कहा कि चौहान भारत जोड़ो यात्रा में सरगर्म रहे। साबिक वजीर कैप्टन अजय सिंह यादव वाहिद लीडर है जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ मुल्क भर के हर रियासत में गए हैं और ओबीसी कांग्रेस को मजबूत करके सियासत में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हैदराबाद में एक बिल्ली की चोरी का वाकया पेश आया। वनस्थलीपुरम जहांगीरनगर के रहने वाले शेख अजहर महमूद ने एक पर्शियन नस्ल की बिल्ली 50,000 रुपए में खरीदी। वो गुज़िश्ता 18 माह से इसे पाल रहे थे कि 2 दिन कबल किसी ने बिल्ली की चोरी कर ली। नौजवान ने बताया कि इस बिल्ली की खासियत यह है कि इसकी 2 आंखें अलग अलग रंग की है। बिल्ली की चोरी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी गई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि मोटरसाइकिल पर आए हुए शख्स ने बिल्ली की चोरी कर ली। पुलिस चोर को तलाश कर रही है। अजीब व गरीब वाकया बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पेश आया। फर्स्ट एयरवेज की फ्लाइट G18-116 जिसे पीर की सुबह यहां से दिल्ली परवास करना था, 50 से ज्यादा मुसाफिरों को छोड़कर रवाना हुआ, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट पर मौजूद बाकी मुसाफिरों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी का इजहार किया। एयरलाइन की गफलत को मोरिद इल्जाम ठहराया गया। इस दौरान कुछ ट्वीट्स का जवाब देते हुए फर्स्ट कंपनी ने कहा कि वो तकलीफ के लिए मौजरत ख्वाह है। एक मुसाफिर शिया स्नेह ने कहा कि गो फर्स्ट के साथ यह सबसे खौफनाक तजुर्बा था। परवास सुबह 6:30 बजे थी। फ्लाइट में सिर्फ एक बस के मुसाफिर सवार हुए और दूसरी बस के तमाम मुसाफिर यहीं ठहरे रहे और तैयारा परवास कर गया। बादशाह इन मुसाफिरीन के लिए मुतअद्दिद इंतजाम किया गया। एम सुरेंद्रगौड़ इंस्पेक्टर RPF MBNR मोहतरमा सईदा तहसीन सब इंस्पेक्टर RPF महबूब नगर की क़यादत में एम श्रीनिवास ASI महबूब नगर ने अमले के साथ देवरा कदरा श्री राम नगर रेलवे स्टेशन से पथराव और ट्रेस पास करने के खिलाफ शौर बेदारी मुहिम प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर दीवारों पर पोस्टर आवेजा किए गए और आवाम में पॉम्पलेट तकसीम किए गए और रेलवे ट्रैक के करीब रहने वाले लोगों को मशवरा दिया कि वो चलती ट्रेन पर पत्थर या कोई चीज ना फेंकें, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद चोटें आ सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के कर्नलगंज ईदगाह के कब्रिस्तान में मुकामी लोगों ने एक नायाब हिमालयी नायाब गिद्ध पकड़ लिया। मुकामी लोगों ने बताया कि इस इलाके में ये गिद्ध तकरीबन 1 हफ्ते से मौजूद है। हमने इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर आखिरकार जब वो नीचे आया तो हमने इसे पकड़ लिया। इसने बताया कि इस गिद्ध को पकड़ने के फौरन बाद महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया। इस नायाब गिद्ध की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में कुछ लोगों को इस गिद्ध के परों को पकड़कर कैमरों के सामने देखा जा सकता है। इस गिद्ध के परों की लंबाई तकरीबन 5 फीट बताई जा रही है। इसके अलावा नायाब परिंदे की एक झलक देखने और इसके साथ तस्वीर लेने के लिए बहुत बड़ी तादाद में अवाम जमा हो रहे हैं। महकमे जंगलात की टीम गिद्ध को कानपुर के चिड़ियाघर ले गई, जहां इसे खुरंतिया में रखा गया। महकमे जंगलात की टीम ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इतनी नायाब नस्ल का गिद्ध कहां से आया है। बताया जा रहा है कि यह गिद्ध नायाब हिमालयी नस्ल से ताल्लुक रखता है। बताया गया है कि इस गिद्ध के साथ एक जोड़ा था लेकिन वो उड़ गया। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर्स पर रोड रोलर चलाते हुए इसे तबाह कर दिया। पुलिस ने बताया कि खौफनाक आवाजें निकालने वाली बुलेट गाड़ियां और बाइक्स के साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए तबाह कर दिया गया है, जो सड़कों पर आवाम को परेशान कर रहे थे। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खौफनाक आवाजें निकालने वाली गाड़ियों के तकरीबन 100 साइलेंसर्स को जब्त करते हुए इसे आवाम के सामने सड़क पर रोड रोलर चलाते हुए इसे तबाह कर दिया। निजामाबाद शहर के खलब में वाक़ धरना चौक पर की गई इस कार्रवाई को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि 3 लाख रुपए मालियत के साइलेंसर्स तबाह किए गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।